ये मंगेश का गांव है, मांजरवाड़ी। ये गांव बहुत खूबसूरत है। यहाँ के लोग कितने सीधे साधे और भोले भाले हैं। इस अद्भुत गांव का मैं अनुभव लेना चाहता हूँ और मेरे जैसे राइटर के लिए ये बहुत जरूरी है। बम्बई के शोरगुल से दूर सफदर कितना खुश है। ये निर्मल को गांव की गाय बकरियों ने भी पोस देना शुरू कर दिया है। हाँ, हालांकि उनका अंदाज अलग है। ये सावित्री, आपको एक बात तो बताना भूल ही गया मैं। इस चमत्कारी गांव में सपना आते ही खुद को सावित्री मानने लगी है। या वही पिछले जन्म वाला चक्कर आएगा। देखते हैं इसको जिसकी तलाश है वो आएगा या नहीं। यहाँ बिल्कुल शांत है, इतना शांत कि मैं अपनी सांस की आवाज भी सुन सकता हूँ। यार, इस कमाल के माहौल में मैं कमाल की कहानियां लिख सकता हूँ। देखो, तुम हमेशा पूछते थे ना मेरा गांव कैसा है। देखो देखो, ये है मेरा गांव। मैं यहां पैदा हुआ। यहां मतलब यहां नहीं, इस गांव में पैदा हुआ। सफदर, हाँ, मैं कब और कहां पैदा हुआ किसी को कुछ याद नहीं। नहीं, मेरे बर्थ डेट का आता पता है। क्या बात कर रहे हो? मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे बाप ने मुझसे तंग आकर मुझे स्कूल में भर्ती किया। स्कूल में मास्टर मेरे को बोला, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड का कान पकड़ो। कैसे? ऐसे। मैंने मास्टर को कान पकड़ के दिखाया तो मास्टर ने मेरी उम्र लिख दी, 7 साल। फर्स्ट बॉय। ये कान का क्या लफड़ा है? गांव में बच्चा 7 साल का हुआ कि नहीं, ये देखने का यही एक टेस्ट है। गांव में बच्चा जवान हुआ कि नहीं हुआ इसे देखने का भी कोई टेस्ट है क्या? हाँ, बच्चा जब दूसरे का कान पकड़ता है तब गांव वाले बोलते हैं बच्चा अब जवान हो गया, उसकी शादी करनी चाहिए। ओए ओए ओए, दिस गांव इज अमेजिंग। नो नो, दिस इज मांजरवाड़ी। अच्छा तेरा गांव। हाँ, मैंने गांव सिर्फ फिल्मों में देखा था, सच्ची मुच्ची का गांव तो पहली बार देख रहा हूं मैं। देख, गांव की मिट्टी गोबर है। क्या यार मंगेश, तू तो कहता था तेरा गांव अद्भुत है, चमत्कारिक है, इधर कुछ मैजिक वैजिक है। क्या यार, ये तो एकदम नॉर्मल सा गांव लगता है। अरे तुमने अभी पूरा गांव देखा ही कहाँ है? अरे देखो देखो, पूरा गांव देखो, चमत्कार भी दिखाई देगा। देख, चमत्कार। वाह, क्या अदा है। चलती है तो लगता है कि कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, हार्ट अटैक। डॉक्टर होश में आ। ये सपना है, सपना। अरे ये सपना नहीं है, ये तो हकीकत है। अबे गधे, ये लड़की अपनी सपना है। राम राम। बेटा, तुम यही गांव में रहता है? हाँ, यही गांव में रहता है। अच्छा, तुम स्कूल को जाता है अभी? बकरियां लेकर कोई स्कूल जाता है? दिखता नहीं, मैं बकरियां चलाने जा रहा हूँ। ओह, पर तुम स्कूल काहे को नहीं जाता है? स्कूल जाकर क्या करेगा? स्कूल की तो 4 महीने की छुट्टी है। क्यों? हमारा मास्टर स्कूल की जवान लड़की को लेकर भाग गया। अरे 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 क्या, यहाँ तो ऐसे ही होता है, जब नया मास्टर आएगा तो स्कूल खुल जाएगा। अच्छा, इधर सुनो, इधर कुछ पीने को मिलेगा? दूध चाहिए? अरे दूध नहीं, दूध तो खाली बच्चा लोग पीता है। और कुछ? बेवड़ा, शराब चाहिए? हाँ हाँ। 5 रुपए दो। 5 रुपया? अरे गांव में इतना सस्ता, खाली 5 रुपया? तुम पागल हो गए हो? 5 रुपए तो उन्हें बताने के लिए है। वो आदमी दिखता है? हाँ, वो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है। अच्छा। उसके घर में दारू की भट्टी है। हाँ? एकदम टॉप का माल मिलेगा।
हे अंकल, इधर क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा माल पकड़ो, पहले माल पकड़ो तुम्हारा। मेरे हाथ में बोतल देखेगा तो गांव वाला बोलेगा ये मंगेश भी साला बेवड़ा हो गया। गांव में बहुत रिस्पेक्ट है अपने को। रिस्पेक्ट पर क्या गांव है तुम्हारा? ये प्रिंसिपल का घर में दारू का अड्डा, वो टीचर लड़की लेके भाग गया, ये होता क्या इधर? अरे डेवलपिंग गांव है अंकल। डेवलपिंग? हाँ, वो बोर्ड देख रहे हैं आप? वो हॉस्पिटल का बोर्ड? हाँ, 2 साल हो गए बोर्ड उधर ही है, अभी तक डॉक्टर का पता नहीं। तो फिर बीमार लोग किधर जाता है? जाता है ना, डायरेक्ट ऊपर। अरे तुम सोचो मत अंकल, ये ट्राई तो करो। हाँ, ये क्या है? वोडका, स्कॉच, विस्की, ब्रांडी? बात करता है अंकल, ये गांव है गांव। हाँ। यहाँ के लोग विलायती विस्की बिस्की नहीं पीते। हाँ। यहाँ के लोगों का फिलॉसफी है, बी इंडियन पी इंडियन। माझा नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला। कौन है ये लोग? लगता है मंगेश के घर में आए हैं, शहर के लोग हैं। एक मिनट है। आइए आइए, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। दाढ़ी बनवाओगे? नहीं, फिलहाल तो बम्बई से करवा के आए हैं। फिर हेयर कटिंग करवाओ, मुंबई स्टाइल हेयर कटिंग करवाता हूँ। रहने दीजिए ना, हम लोग तो सिर्फ गांव देख रहे हैं। अरे आइए तो सही, आइए 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 अंदर आइए आइए। पहले इस साले की फटाफट मैं दाढ़ी करता हूँ, उसके बाद में गांव के बारे में सब कुछ समझा देता हूँ। वैसे नए आदमी को समझा देना मेरा काम है। परसों अमेरिकन टूरिस्ट आए थे, मैंने उनको दिखाया गांव इंग्लिश में। हाँ साहब, कि गांव का हजाम भी और गाइड भी सारी दुनिया की खबर रखता है। ए चुप, मेहमानों के सामने मुझे इंसुलेशन देता है, अब इंसल्ट करता है। हाँ? मुझे हजाम कहता है। दाढ़ी करने वाले को हजाम नहीं तो क्या डॉक्टर कहेंगे? ए चुप, ज्यादा बकबक करेगा ना तो वो सर से गला कटेगा, फिर पता चलेगा डॉक्टर कौन है और हजाम कौन है। चल फुट फुट फुट। अरे दाढ़ी लेकिन अरे है, बाकी की हजामत डॉक्टर के पास से करवा के लेना। ये साहब साहब आइए आइए, बैठिए बैठिए तो सही। देखा, ऐसे है ये लोग। इस गांव में बिना पैसे हजामत करते करते मेरे बाल उड़ गए। बड़ा अजीब गांव है आपका। थर्ड क्लास है, कुछ कुछ डेवलपमेंट नहीं इसमें। सुना है ये गांव बहुत अद्भुत है, यहाँ पर चमत्कार वगैरह होते हैं। हाँ, यह गांव बहुत पुराना है। पांडव जब वनवास में थे, यहाँ ठहरे थे, तभी से यहाँ कोई ना कोई चमत्कार होते ही रहता है। यहाँ एक आदमी चीखता है तो बड़ी मुसीबत पैदा होती है। चीखना मत, चीखना मत। यहाँ के लोग शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते और शनिवार को बाल नहीं काटते। क्यों, शनिवार को बाल काटने से क्या होता है? अरे शनिवार को बाल काटने वाला आदमी रविवार को गंजा बन जाता है। ए, हम ऐसी बातों में विश्वास नहीं करते, बकवास है ये, अंधविश्वास है ये। आपको बोलो ना, छीको मत, छीको मत। अगर आपको छींकना होगा तो गांव की सीमा के बाहर जाकर छींकना, बड़ी मुसीबत तैयार होती है। देखिए, ये अंधविश्वास नहीं है, यहाँ ऐसे ही होता है। देखिए, हम सब जानते हैं दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता। दुनिया का मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ ऐसे ही होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ट्राई कीजिए। तो ठीक है, शनिवार को हम लोग बाल कटवाने के लिए तैयार हैं। देखे कौन कैसे गंजा होता है। आओ देखो, देखा चमत्कार, देखा बाबा, देखा देखा चमत्कार देखा। परसों रात को देवी माता मेरे सपने में आई थी। उन्होंने कहा ये बाबा हमारे गांव में आएंगे और हमारे गांव की रक्षा करेंगे। धन्य हो बाबा, धन्य हो। जामुन, जामुन, देखा देखा, मुझे पहचानते हैं, मेरा नाम जानते हैं। जामुन। हाँ जाता हूँ बाबा, जाता हूँ। चलो चलो, बाकी सब गांव वालों को बुला के लेकर। God bless you. जामुन किधर है? जामुन, जामुन। पहले ये मंदिर कितना बड़ा और खूबसूरत होता था, अब इसकी क्या हालत हो गई है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मंदिर के बिल्कुल सामने एक तालाब होता था, उसमें कमल के फूल खिलते थे और मंदिर के आसपास इमली के पेड़ों पर दिन भर बंदर कूदते थे और रात को इन्हीं पेड़ों के नीचे गांव वाले बैठ के इतने सुरीले भजन गाते थे। किस मंदिर की बात कर रही हो तुम? मैं इसी मंदिर की बात कर रही हूँ। सब कुछ कितना बदल गया है। अरे नहीं सपना, इस गांव में कुछ नहीं बदला, सब कुछ ऐसा ही था। अब मैं इस गांव में पला बड़ा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ कभी कोई तालाब नहीं देखा। अरे इस पूरे इलाके में एक भी इमली का पेड़ नहीं है, अनल के बंदर। हाँ, भजन गाने वाले लोग हैं,
लेकिन वो जिस सुर में भजन गाते हैं ना, वो सुनकर ऊपर भगवान का कलेजा भी फटता होगा। तुम इस गांव में कभी आए नहीं, तुमने गांव कभी देखा नहीं। मैं इसी गांव की हूँ, मैं इसी गांव में रहती थी। मैं इस गांव में रहता था। चलो तुम भी इस गांव में रहती थी, तो हम दोनों एक दूसरे से मिले क्यों नहीं? तुम्हें याद नहीं। हाँ। लेकिन हम दोनों इसी गांव में मिल चुके हैं। नहीं नहीं। गंगाराम, गंगाराम, तुम गंगाराम, तुम मंगेश नहीं, तुम गंगाराम हो। मेरे गंगाराम, मेरे गंगाराम, गंगाराम, मेरे गंगाराम, गंगाराम, मेरे गंगाराम। बाबा आ गया बाबा, बाबा बाबा आ गया बाबा। विलेज ब्यूटी, भारतीय नारी का स्वरूप, साक्षात शरद चंद्र की नायिका मांजरवाड़ी। क्या? हेलो, मैं रवि। आप कहाँ से आ रही हैं? मैं मंदिर से आ रही हूँ। हर रोज जाती हूँ मैं वहाँ अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना करने। क्या बात है। हे भगवान, मेरे पति जहाँ भी हो उन्हें हमेशा सुख से भर दो, हमेशा खुश रखो। आप क्या कर रहे हैं? जी मैं रवि, मैं राइटर हूँ, मैं कहानियाँ लिखता हूँ। अच्छा, एक काम करेंगे मेरा? हाँ बोलिए ना, जरूर करूँगा। एक चिट्ठी लिखनी है, छोटा सा पत्र। हाँ क्यों नहीं, लिखूंगा ना, जरूर लिखूंगा। किसको लिखनी? मुझे शर्म आती है। इसमें शर्माने की क्या बात है, बोलो ना किसको लिखना है, मैं लिखता हूँ। मेरे पति को खत लिखना है। अच्छा। मुझे बड़ी शर्म आती है। आजकल की औरतें दूसरों के पति को खत लिखते नहीं शर्माती, और ये तो तुम्हारा अपना पति है, हाँ? खत लिखते शर्मा रही हो। बोलो बोलो बोलो, मैं लिखता हूँ। हाँ लिखिए। हाँ। मेरे प्रिय पतिदेव, हाँ। दासी का नमस्कार। दासी। मैं तुम्हारे लिए रात बड़ा लिखो और दिन छोटा। मैं हाँ। तुम्हारे लिए रात दिन तड़प रही हूँ, रो रो कर दिन काट रही हूँ। तुम्हारी याद मुझे बहुत बहुत सताती है। मेरे ईश्वर, पति परमेश्वर, तुम इस दासी को छोड़कर कहाँ चले गए? हाँ। तुम्हारी याद में मैंने खाना पीना तक छोड़ दिया है। मेरी तबीयत बिल्कुल डाउन हो गई है, सिर्फ हड्डियां बची हैं। हाँ। जल्दी लौट आओ, और टाइम पास करोगे तो मैं जिंदा हाथ नहीं लगूंगी। आप अपने पति से कितना प्यार करती हैं? मुर्दा हरामखोर, एक बार, सिर्फ एक बार वापस तो आ, नहीं तेरी हड्डी फसली तोड़कर सीधा कर दिया ना तो मेरा भी नाम गुलाब नहीं। हाँ। ये सब लिखा तो नहीं? ये लिखो। नहीं नहीं, पति को खत में ये सब नहीं लिखा जाता। राइट। लिखो। मेरे ईश्वर, जो हुआ उसे भूल जाओ। हाँ। मैं भी अपनी गलतियों के लिए रो रही हूँ। दासी को माफ करो और घर चले आओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, बस घर में पड़े रहना। मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। तुम्हारे पाँव दबाऊंगी। नहीं रहना। तुम्हारे हाथ दबाऊंगी। तुम्हारा गला दबाऊंगी, ऐसा गला दबाऊंगी ना कि जिंदगी भर गले से आवाज नहीं निकले। ये लिखो। नहीं नहीं। ओ देवा, महाराज, महाराज दया करो। महाराज अरे, दया करो। क्या कर रहे हो? नहीं हमको टिकली होता गुदगुदी। बाबा दया करो बाबा। बाबा? कौन बाबा? मेरी बकरी कल चरने गई थी, वापस नहीं लौटी बाबा। तो हम क्या करेंगे? मैं बकरी को ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ बाबा, कहीं दिखाई नहीं देती। हम कैसे बता सकते तुम्हारा बकरी किधर गया? आप तो भगवान के अवतार है महाराज, आपको सब दिखाई देता है। बताइए ना मेरी बकरी कहाँ है? हाँ, अब हमको सब दिखता। अच्छा, कहाँ है महाराज? बताइए ना कहाँ है? तुम्हारा बकरी लाल है। हाँ हाँ। उसका 2 सींग 2 कान है। हाँ हाँ। उसका गला में पट्टी है। हाँ हाँ, बताइए ना महाराज, बताइए ना कहाँ है? जाओ, तुम्हारा बकरी वेट करता है। जाओ, पीपल का पेड़ का पीछे तुम्हारा बकरी बैठेला है। जाओ। धन्य हो महाराज, धन्य हो महाराज, धन्य हो। अरे,
ये तो सचमुच मिरेकल है, चमत्कार है। हम सचमुच सब कुछ देख सकता है, बकरी देख सकता है, उसका आवाज हमारा कान में मैं। अरे हम कौन है? हेनरी? नहीं, हम हेनरी नहीं है, हमको गॉड ने भेजा, गॉड ने। ओ देवा। ये आपकी चिट्ठी। ये लीजिए। हाँ, किसी से कुछ कहना नहीं। औरत मर्द का प्राइवेट मामला है ना। हाँ। मैं चलती हूँ। गुलाब भाई ने आपसे क्या कहा? तुमको उससे मतलब? वो औरत मर्द का मामला है, सीक्रेट है, समझे ना? उससे संभल के रहे ना। वो जंटलमैन बाई नहीं है, सारा गांव उसे डरता है। हाँ। अरे वो जंतर मंतर सब कुछ जानती है, मचान के पास उसका घर है, भूतों के साथ रात को बातें करती है, काली विद्या भी जानती है। ए, चल चल, इन सब बातों पे मेरा विश्वास नहीं है, समझा ना? क्या फेंकता है यार सुबह सुबह आके? फेंकता है? क्या है वो? क्या है? कुत्ता है। कुत्ता है? वो कुत्ता नहीं है, गुलाब भाई का पहला पति है। गुलाब भाई ने जादू से उसको कुत्ता बनाया और गांव में भटकने के लिए छोड़ दिया। गुलाब भाई आदमी को पेड़ा देती है, जो आदमी पेड़ा खाता है उसका खेल खत्म। क्या होता है? कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, सब कुछ होता है। आप संभल के रहना। बोला क्या होता है? मैं चला, वो बाल काटने के प्रोग्राम तैयार है। सुना, मैंने खा लिया। नहीं, मैं वो तू भौंक क्यों रहा है? मैं भौंक रहा हूँ। और नहीं तो क्या? क्या बात कर रहा है? ये मेरी आवाज में कुत्ते की तरह आ रही है। तेरी आवाज ही नहीं, तू लग भी कुत्ता रहा है। क्या बात कर रहा है? ये मैं कुत्ता बनाना, तू मुझे इस गांव में मत छोड़ना। मेरे गले में मस्त पट्टा बांधना और मुझे 17 शेरली रोड के किसी भी कोने में बांध देना, प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक। मैं मंगेश हूँ, मैं इस गांव में रहता हूँ, बम्बई में रिक्शा चलाता हूँ, मैं मंगेश हूँ। तुम मंगेश नहीं हो। तो साला फिर मैं कौन हूँ? तुम गंगाराम हो। मैं मंगेश हूँ। तुम गंगाराम हो। मंगेश, गंगाराम, मंगेश, गंगाराम, मंगेश, गंगाराम, गंगाराम, गंगाराम। भाड़ में गया गंगाराम। सपना, मेरा दिमाग मत चाट। क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? क्या चल क्या रहा है यार? ये यहाँ पे भौंक रहा है यहाँ पे। ये अंकल हेनरी बोल रहे हैं मैं भगवान का आदमी हूँ। मैं पहले ही बोल रहा था संभल के चलो यहाँ पे, ये गांव बहुत चमत्कारिक है। साला गलती तो मेरी ही थी ना, मैं क्यों लेके आया तुमको इस गांव में? हम जो हैं वो असल में हम हैं नहीं। हम जो हैं वो ये सपना क्या बोल रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सपना नहीं हूँ। तो तुम कौन हो? मैं सावित्री हूँ। लो, मंगेश नहीं है, सपना सपना नहीं है। अब तुम कहोगी कि मैं सफदर नहीं हूँ। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तुम सफदर नहीं हो, तुम तुकाराम हो। तुकाराम? मैं सावित्री, ये गंगाराम और तुम तुकाराम। पिछले जन्म में हम तीनों इसी गांव में रहते थे। बकवास है ये सब। हाँ, मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता हूँ। गंगाराम मेरे पड़ोस में रहता था, एक होनहार और भोला भाला लड़का। ये हो सकता है, मैं भोला भाला होनहार, ये हो सकता है। गंगाराम मुझसे बहुत प्यार करता था। तुकाराम, तुम भी इसी गांव में रहते थे। हाँ मालूम है। अच्छा, ये बताओ कि मैं इस गांव में क्या करता था? तुम एक कारपेंटर थे। ऐसे चुप कराओ, ये डॉक्टर को कारपेंटर बोल रही है ये। तुकाराम, तुम भी मुझे चाहते थे, लेकिन मैं गंगाराम से प्यार करती थी। तुम गंगाराम के दोस्त थे, तुम भले आदमी नहीं थे। हाँ, ये सफदर भला आदमी नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक दिन शाम का वक्त था। तुकाराम ने गंगाराम को नदी किनारे बुलाया और उसके पेट में चाकू मार दिया। मेरा गंगाराम मर गया। सफदर, क्या?
मैं तुझे अपना दोस्त मानता था? तूने मेरा विश्वासघात किया, मुझे धोखा दिया, एक लड़की के लिए मेरा मर्डर किया। मंगेश तू क्या बोल रहा है? नहीं सफदर, नहीं। मुझे पहले से डाउट था, आज क्लियर हो गया। क्या सफदर, पहले जन्म में तूने मेरा मर्डर किया, इस जन्म में मैं तेरा मर्डर करूंगा। छोड़! अरे पागल हो गए क्या? पिछले जन्म का बदला अगले जन्म में ले लेना, ओके? ए तू भोंकना बंद कर बे। अगले जन्म में मंगेश देख, ये सब मन गढ़ंत कहानियां हैं, फैब्रिकेटेड स्टोरीज हैं। अरे झूठ है ये सब, ये बकवास कर रही है। ये सब सच है। बोलो गंगाराम, आज भी तुम्हारे पेट पे चाकू के निशान हैं कि नहीं? नहीं तो देखा मैं कब से चिल्ला रहा हूं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। गंगाराम अपना कुर्ता उतारो, अपना कुर्ता उतारो गंगाराम। क्या डॉक्टर, क्या सोच रहा है? यार कल रात वो सब क्या हो रहा था? हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। याद है ना, कल शनिवार है। तो शनिवार है तो क्या हो गया? अरे भूल गए क्या? अरे कल आपके बाल काटने का प्रोग्राम है। कल शाम को ठीक 7 बजे प्रोग्राम शुरू होगा मंदिर के सामने। पहले रिकॉर्ड डांस होगा, उसके बाद में सुरीले भजन, उसके बाद में आपके बाल काटने का प्रोग्राम। टिंग टांग। बकवास कर रहे तुम। अरे भाई साहब, ये तो ऐसे ही कह रहा था। ये गांव में सचमुच कोई प्रोग्राम होने वाला है क्या? अरे भाई साहब, मैं आसपास के गांव में भी बोल के आया हूँ, सारे लोग आने वाले हैं। टिंग टांग टिंग टांग। सब क्या हो रहा है? ये निर्मल और सफदर एक दूसरे को गंजे दिखाई दे रहे हैं। कोई भगवान बन के घूम रहा है, किसी को गंगाराम की तलाश है। ये मेरी आवाज, हे भगवान, हमें नहीं चाहिए ऐसी शांति। हमको तो लोकल ट्रेन के धक्के ही पसंद है। हम एक पल भी नहीं ठहरेंगे यहाँ। अभी के अभी बम्बई जाएंगे, इसी वक्त शेरली रोड।